प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं हमारे लोकतंत्र के ढांचे के बारे में, यानी वर्तमान सरकार की मानसिकता के बारे में, इनके बारे में आपसे कुछ गंभीर चिंता अपनी साझा करना चाहूँगा। आपके साथ इसकी चर्चा करना चाहूँगा। यानी वर्तमान में देश पूरी तरह से तानाशाही की तरफ धकेला जा रहा है। आप किसी भी काम का अंदाज़ा लगा लीजिए, उठाकर देख लीजिए, जो भी काम आज देश में हो रहे हैं, सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है, टोटल तानाशाही है। इसमें बहुत किसी भी इशू को उठा लीजिए, आप किसी भी इशू को उठा लो। बच्चों को नौकरियां चाहिए, सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। जब वो आंदोलन करते हैं तो ये तानाशाही करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री महोदय जब आए थे, पहली बार सत्ता में जब आए, इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उसके हिसाब से 22 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। नहीं, कहाँ है 22 करोड़? नौकरियां छीनी जा रही हैं। तो कहने का मतलब है पूरी तरह तानाशाही की तरफ आज देश बढ़ रहा है। आप लगाइए, अभी चुनाव आयुक्त का, यानी कल चुनाव आयुक्त हमारे रिटायर हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार रिटायर हुए हैं, जो कि सरकार की गोद में बैठे हुए थे। उन्होंने पूरा टेन्योर सरकार के सामने नतमस्तक होकर निकाला है। सबको पता है, ये मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो सामने हुआ है वही मैं बता रहा हूँ, जो कि सब अखबारों में, टेलीविजन में, सब जगह चल रहा है। कोई मैं किसी को गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ। और एक दिन पहले यानी कि 17 तारीख को इनकी नियुक्ति के लिए पैनल बैठा था, और वो जो पैनल बैठा था उसके अंदर वैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ये थी कि जो भी ये पैनल बैठेगा वो 3 सदस्य होंगे। वो कमेटी जो है 3 सदस्यों की होगी, जिसमें एक प्रधानमंत्री होंगे सरकार की तरफ से, एक विपक्ष के नेता होंगे अपोजिशन की तरफ से, और एक अदालत की तरफ से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय होंगे। ये व्यवस्था थी, मगर सरकार ने इसको खारिज कर दिया था। सरकार ने ये नियम बदल दिया। यानी मार्च 2003 की ये व्यवस्था थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, उसको सरकार ने बदल दिया और माननीय सीजीआई को पैनल से निकाल के उसकी जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर रख दिया। तो कैबिनेट मिनिस्टर रखने का मतलब है कि फॉर्मेलिटी है, केवल सिलेक्शन जो प्रक्रिया है वो केवल एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि 2 आदमी सरकार के हैं, एक विपक्ष का है, और 2-1 की मेजोरिटी से फैसला होना है। चलिए, अब वो इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं। मैं वर्तमान में जो है उसके ऊपर बताना चाहूँगा। अभी वर्तमान में 17 फरवरी को मीटिंग हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी थे। इनकी मीटिंग हुई है। राहुल गांधी ने वहाँ लिख के दिया है, डिसेंट नोट दिया है कि आज की मीटिंग को टाल दिया जाए, क्योंकि 19 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। यानी सुनवाई किस चीज़ की है? जो कानून सरकार ने बनाया था, यानी सीजीआई का जो इसको इंक्लूड किया गया था पैनल में, उस जजमेंट को ओवर रूल करके नियम बना दिया, सीजीआई को हटा दिया और एक कैबिनेट मिनिस्टर उसकी जगह लगा दिया। तो वो जो कानून बनाया था उसको चैलेंज किया हुआ है। हालांकि ये भी बहुत लंबा टाइम हो गया। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए या किसी भी अदालत के लिए मेरे बहुत अच्छे विचार हैं, हमेशा मैं उनकी सम्मान करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी पीड़ा होती है जब किसी चीज़ में देरी होती है। तो वो कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये 2023 में कानून बना दिया, 2024 भी खत्म हो गया। ये बहुत लंबा समय लगा दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। सामने जो चीज़ दिख रही हैं उनको अगर न्यायालय नहीं सुधारेगा तो फिर कैसे होगा? यानी कस्टोडियन है हमारे संविधान के, न्यायालय हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान के कस्टोडियन है। संविधान को बचाने की उन्हीं की जिम्मेवारी है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, वो जो भी उनके सामने जो अच्छा लगा, आज उसकी सुनवाई है। लेकिन सरकार ने राहुल गांधी के डिसेंट को जो है ना, बिल्कुल उसका 0 कर दिया, नहीं माना, और उन्होंने नियुक्ति कर दी जिसको वो चाहते थे। देखिए, आज सबसे बड़ी दुखद जो घटना हो रही है, आज यही हो रही है देश में कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही से काम कर रही है। जो दिल करता है वो उसी को लगा रहे हैं, अपने आदमियों। अब ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं, निजी आदमियों को वो बिठा रहे हैं। निजी का मतलब है जो उनकी गुलामी करे, उनकी उंगली के इशारे पर चले, वो होता है निजी आदमी। यानी जिसको बोल दिया तुम ये करोगे तो वो वही करेगा। जबकि चुनाव आयोग, आप याद करिए TN सेशन साहब का समय, सरकार को घुटने पर ला दिया था उन्होंने चुनाव आयुक्त की सही तरीके से जिम्मेवारी निभाई। उसके बाद भी बहुत अच्छे रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन ये जो जो बॉडी बनी थी, मल्टी मेंबर बॉडी जो बनी थी चुनाव आयोग की, ये उन्हीं की वजह से बनी थी। उस समय तक TN सेशन साहब के समय तक अकेला ही होता था, केवल चुनाव आयुक्त होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होते थे। लेकिन सरकार को उन्होंने घुटने पर ला दिया, तब सरकार ने ये 3 मेंबर की एक बॉडी बनाई। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त,
और 2 चुनाव आयोग, तब से हुआ है। वो केवल इसीलिए हुआ कि एक आदमी हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो 2 और होंगे, वो सरकार का फेवर करेंगे तो चुनाव, लेकिन वो उसकी वजह से सारा भट्टा ही बैठ गया। तो वो जो छाप उन्होंने छोड़ी थी चुनाव आयोग से, वो सब खत्म हो गया। आज चुनाव आयोग नतमस्तक है, सरकार के सामने गुलामी कर रहा है। और चुनाव आयोग अगर गुलामी करेगा तो चुनाव की क्या हालत होगी, फिर चुनाव कहाँ रहेंगे। और वही हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं चुनाव परिणाम जो आ रहे हैं हमारे राज्यों में या इवन लोकसभा के भी, वो सारे मैनेज किए हुए हैं। ये बहुत दुखद है। अगर चुनाव मैनेज होंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ है, जीरो है। और जब चुनाव का कोई महत्व ही नहीं रहेगा तो चुनाव कराने का भी क्या फायदा। तो फिर तो चुनाव आयोग की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सरकार को तानाशाही से अपने इशारे पर सब कुछ करना है, एक छत्र राज करना है, तो ये सब चीजें बेमानी है। ना चुनाव आयोग की जरूरत है, ना चुनाव की जरूरत है। तो खैर, आज मैं अब ये इसके ऊपर मेरी चिंता थी कि आज मान लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया, यानी वो कानून अगर रद्द हो गया जो सरकार ने बनाया था सीजेआई को बाहर करके, अगर वो कानून रद्द हो गया आज, तो ये नियुक्ति भी रद्द होगी, क्योंकि वो तो फिर वही पैनल रहेगा जो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी। यानी एक पीएम रहेंगे, एक अपोजिशन लीडर रहेंगे और एक सीजेआई, तो ये दोबारा होगा। तो अगर मान लीजिए, मुझे नहीं मालूम अब परिणाम क्या आएगा, जजमेंट क्या आएगा, लेकिन आज अगर जजमेंट आ गया, उस नियम को इन्होंने रद्द कर दिया, कानून को रद्द कर दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति रद्द होगी, तो प्रधानमंत्री महोदय की साख क्या रहेगी। देखिए, देश की सरकार जो है वो सबसे माननीय मानी जाती है, क्योंकि वो देश की जनता के हितों की रक्षा करती है और उस सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री पद हमारे लिए कितना सम्माननीय है, ये हर भारतीय जानता है, हर नागरिक जानता है। लेकिन क्या वो सम्माननीय कहलाने के लायक आज काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता है। यानी सम्माननीय जिसको हम कहें, उनको भी देश को उसी तरीके से, उसी नज़र से देश के नागरिकों को देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। एक गंभीर विषय है और इसके ऊपर हम सबको बहुत आत्म मंथन करना होगा, देश के हालातों पर चर्चा करनी होगी, वो उन महान शहीदों को याद करना होगा जिन्होंने यानी हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा दिया था। उन्होंने नहीं सोचा बिल्कुल भी कि हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए जरूरी है, हमारे माँ बाप के लिए जरूरी है। नहीं, उन्होंने केवल ये समझाया कि हमारे जीवन की कुर्बानी कर देंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा, देश को आज़ादी मिल जाएगी। उन्होंने केवल देश को सोचा है, यानी हमारे भविष्य को सोचा है। लेकिन आज वैसा नहीं है। ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत ही दुखद ये एक सिचुएशन होती जा रही है देश में, और हमें हर हाल में इसको बचाना होगा। अगर हमने इसको नहीं बचाया तो कुछ नहीं बचेगा देश में, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी अपील को आप सुनेंगे। जो भी परिणाम है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आ जाएगा, और परिणाम अगर वो सरकार के खिलाफ गया तो इस सरकार की कोई साख नाम की चीज रहेगी नहीं। फिर हमें गंभीरता से सोचना होगा कि इस सरकार को उखाड़ना कैसे है। उखाड़ना मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, कोई गलत तरीके से नहीं है। उखाड़ने का मतलब है हमें अपनी मुहिम चलानी होगी शांतिपूर्ण तरीके से, और इस सरकार का विरोध करके हमें इसको उखाड़ना होगा। क्योंकि जहां प्रजातंत्र ही खत्म हो गया तो बचेगा क्या। हमारी ताकत, हमारी साख जो दुनिया में है वो हमारे लोकतंत्र की वजह से है, और वही नहीं रहेगा तो फिर क्या बचा। और तानाशाही की हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हमें अब ये यकीन करना है कि हमारा संविधान जो है बाबा साहब का, उसको पूर्णतया फुल स्पिरिट के साथ उसको लागू करना है। और वो लागू तभी होगा जब ये वर्तमान सरकार को, गलत मानसिकता की सरकार को, तानाशाही सरकार को हम उखाड़ेंगे और एक लोकतांत्रिक सरकार का हम गठन करेंगे, तभी ये संभव हो सकेगा। मुझे उम्मीद है आप सब मेरी बातों से, मेरी अपील से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।